जब आदमी 30 का होता है तो उसको कुछ रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जब वो 45 का होता है अचानक से उसको सब कुछ रियलाइज शुरू होना है, महसूस होना शुरू हो जाता है। जो भी उसने गलतियां की अचानक से 45 साल की उम्र में उसको शुरू हो जाती है। मे बी चाहे आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं या फिर 40 साल के हैं, तो आज का ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए शूट कर रहा हूँ। नो डेटा, वो चीज़ें जो मैंने खुद देखी, खुद एक्सपीरियंसेस की। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताना क्या मैंने सही बातें बोली हैं या फिर गलत। लेकिन अपनी राय ज़रूर दीजिए, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो मैं देखता हूं, क्या वो सही में लोगों के साथ डिस्कस कर पा रहा हूं, क्या सही से लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं। तो जानेंगे पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में। 20 से लेकर 45 साल तक कौन कौन सी गलतियां आदमी कब कब कर सकता है या करता है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि आने वाली इसी तरीके की लर्नेबल इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक हमेशा पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जब आदमी 20-22 साल का होता है वो जनरली कभी नौकरी के बारे में सोचता नहीं है। वीडियो को यहां से आगे पक्का देखना है, क्योंकि यहीं से आगे वीडियो शुरुआत हो रही है। तो वो कभी नौकरी या पैसे के बारे में या फैमिली के बारे में, शादी के बारे में सोचता नहीं है, या फिर उसको ये कभी एहसास ही नहीं होता कि वो कभी 45 साल का होगा, उसके कभी बच्चे होंगे, उसको कभी पैसे का, डिप्रेशन का और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो 25-26 साल की एज तक पहुंचता है, जो कि शादी की एक गुड एज है, 25-26 साल में आपको शादी कर लेनी चाहिए। बोथ ऑफ अस, आप लड़का है या लड़की, इट्स नॉट मैटर। अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं तो वो भी 25-26 साल के अगर आपके बच्चे हैं तो आप शादी कर दीजिए। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब आदमी 30 साल का होता है, अगर उसने शादी कर ली है तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं किया तो 30 साल में वो कर लेता है। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 30 साल में लोग शादी कर लेते हैं। अब जब 30 साल के अंदर वो शादी करता है, मैंने लास्ट शॉर्ट के अंदर ये बोला था कि 30 साल की उम्र में या तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं या फिर डेट ट्रैप की तरफ बढ़ते हैं। आई विल टॉकिंग अबाउट के लेट्स सी, आपने अगर 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में जॉब लग गई है तो 5 साल, शादी के 5 साल बाद, अगर आप 25 साल में शादी कर ली, जॉब लगे, तो 5 साल बाद या तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि 5 साल में आपके बच्चे हो जाएंगे, आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर हो जाएंगी, फिर पढ़ाई चलती रहती है। 30 साल की एज में आदमी अगर पैसे को लेके सीरियस नहीं हुआ, पैसे को लेके नहीं हुआ, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 45 साल की उम्र में पछताना पड़ेगा। और अगर आज आप 45 साल या 47 साल या 50 साल के हैं और पैसे को लेके आपको चिंता है कि आपके पैसे कम पड़ रहे हैं या पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा, आगे आगे प्रॉब्लम आने, तो यकीनन आपने 30 साल की एज में पैसे को लेके वो सारी की सारी मेजर गलतियां करी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। लेट्स सी कौन सी गलती आपने की होगी। दारू पी होगी, गर्लफ्रेंड पे पैसे उड़ाए होंगे, सेव नहीं किया होगा, लाइफस्टाइल लग्जरी अफोर्ड किया होगा, मोबाइल फोन EMI पे लिए होंगे, ऐसे ट्रिप गए होंगे, घूमने फिरने गए होंगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या अपनी SIP या बच्चे की इन्वेस्टमेंट को काट कर आपने अपना एंजॉय किया है, या फिर महंगा लाइफस्टाइल, कपड़े, गाड़ियाँ, जूते, इन चीज़ों पे पैसे वेस्ट किए हैं, या फिर जहाँ पैसा नहीं भी खर्चना चाहिए था वहाँ कर दिया, या फिर दोस्त की शादी में गए हों, 100 रुपया देना था, 100 रुपये का गिफ्ट देना था, वहाँ 500 रुपये का गिफ्ट दे के आए हैं। यू नो, बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता है कौन सा खिलौना लेना है, कौन सा नहीं लेना है, जो बच्चे ने उठा लिया, आप 100 रुपये का दिला सकते हैं, लेकिन बच्चे ने 500 रुपये का उठाया, और वो 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट या कहीं और आपको वो 500 रुपये खर्चा करना था, आपने वहाँ वो खर्चा कर दिया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बच्चे को तो उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन आपको तो पता है। तो ये सारी वो गलतियां हैं, अगर आपने 30 साल की एज में ये की, यकीनन आप 45 साल की एज में बहुत पछताने वाले हैं। क्योंकि अगर आप 30 साल या 28 साल में शादी करते हैं तो 50 साल की एज तक आपके बच्चे होते हैं 20-22 साल के, और आपके माता पिता होते हैं 75 या 70 साल के। उस टाइम पे आपके बच्चों का लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, उनको पढ़ाई, शादी, घर वर, बाहर पढ़ाना है, जो भी उनका फ्यूचर, और वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं आपके ऊपर उस टाइम पे। एज अ पेरेंट मैं बात कर रहा हूँ। नाउ टिल यू आर 50 और आपके माता पिता हैं 70 या 75 साल, उस टाइम पे उनको आपका टाइम भी चाहिए, आपका पैसा भी चाहिए, मेडिकल केयर भी चाहिए, और आप थोड़ा जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो भी चाहिए, मतलब आपका टाइम भी चाहिए। और ये सारी चीज़ें 50 साल की एज में आपके लिए मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है अगर आपने पैसे को सही तरीके से यूज़ करना नहीं सीखा है, आपने खुद की हेल्थ को नहीं संभाला, और उस टाइम पे खुद भी आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। याद रखिएगा,
शायद ये बातें आपको बहुत नॉर्मल लगे, बट ये बातें नॉर्मल नहीं हैं। ये सारी की सारी बातें आपको जिंदगी दिखाती हैं, रियलाइज कराती हैं। एंड आई एम 34 इन टुडे 34 में भी 34 कहीं हूँ यार, एक आध साल ऊपर नीचे हो जाता है ना, मतलब 33 साल खत्म हो गया 34 रनिंग मतलब। तो मेरे बोलने का मतलब ये है यार, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जिससे आप अपने बच्चों का जवानी, उनकी पढ़ाई, उनको बेटी को अच्छा घर, बेटे के लिए अच्छी बहू और माता पिता को अच्छी केयर सब कुछ दे पाएंगे। खुद भी बुढ़ापे में 50 साल में टेंशन फ्री जाएगा। नहीं तो 50 साल की एज में बुढ़ापा भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, बच्चे भी भले आपको डायरेक्टली कुछ ना बोले बट इनडायरेक्टली वो सोचते हैं। और अगर आप उस फेज से निकले हैं तो खुद बोले, कभी ना कभी माइंड में ये आता है यार मेरे पेरेंट्स हैं ये, यहाँ मैं रहता हूँ, लेट्स सी ये मैं घर है तो 98 में ये जो जहाँ मेरा घर है, ये उस टाइम पे हमने जगह ली थी लेट्स सी 1,40,000 की, लगभग 1.5 लाख के आसपास की पड़ गई थी। उसी टाइम पे अगर मेरे फादर ने 1.5 लाख रुपए के MRF के शेयर लिए होते, उनकी वैल्यू आज क्या होती। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि पेरेंट्स गलत होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था उस टाइम पे, है ना। लेकिन आज आपको तो पता है, आपको तो सारे डू एंड डोंट्स पता है, आप तो 21st सेंचुरी के, तो आपको तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है जहां से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर भी आप नहीं करेंगे तो यकीनन आप 45-50 साल में, इवन उसके बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो 5-6 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने ये कोशिश की है विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी डेटा वेटा, जो मैंने देखा, जो मैंने रियलाइज किया, वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। और इस वीडियो में अगर आपको लगे मैंने सही बात की है तो ये वीडियो शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ, नियर एंड डियर के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ, जिसके साथ भी आप लोगे कि ये वीडियो देखने के उसको हेल्प मिल सकती है, तो पक्का शेयर करिएगा। और अगर वीडियो के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लगे या अच्छी बात लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे हम कल सुबह अगेन 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल और मेरी फेवरेट हैप्पीनेस।